हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस बड़ौत पर। और मैं दिनेश कुमार आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में। हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो मैं सभी इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आयोजन स्थल। दोस्तों, जो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन स्थल है वो क्या है? टोक्यो। कहाँ पे हुआ है ये? टोक्यो जापान में हुआ है। ये कौन सा संस्करण है? जो ये संस्करण है ये 32वां संस्करण है। ठीक है, कौन से नंबर का है? 32वें नंबर का है। जो अगला ओलंपिक होगा 33वें नंबर का ओलंपिक होगा, वो कहाँ पे खेला जाएगा? वो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में खेला जाएगा और 2024 में होगा। प्रत्येक 4 साल बाद ये खेल का आयोजन होता है। जो अगला होगा उससे अगला 34वें नंबर का ओलंपिक होगा, वो कब होगा? वो 2028 में होगा। और वो कहाँ पे होगा? वो अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो चल रहा है 32वां, जो ये 32वां टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, ये कब आरंभ हुआ? ये 23 जुलाई को आरंभ हुआ और कब समाप्त हुआ? 8 अगस्त में ये समाप्त हुआ। जो इसका उद्घाटन है वो किसने किया? इसका उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो ने किया। किसने किया? नारुहितो ने। जो इसकी मशालधारी है वो कौन है? कौन है इसकी मशालधारी? नाओमी ओसाका। मशाल का आकार कैसा है? कैसा है? सकुरा। कैसा आकार है? सकुरा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं इस मशाल के बारे में। ओलंपिक मशाल को जलाने की शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहले 1928 में हुई थी। कब से हुई थी? 1928 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम ये भी देख लेते हैं जो वर्तमान, जो अब चल रहा है। पहले कुछ और टाइप की मशाल चलती थी, लेकिन वर्तमान में चल रहा है उसका जो स्वरूप शुरू हुआ था वो 1936 से शुरू हुआ था। 1936 का प्रारूप ये आज वर्तमान वाला चल रहा है। ठीक है दोस्तों। उद्घाटन स्टेडियम। जो ये स्टेडियम है जहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है वो कौन सा है? वो है न्यू नेशनल स्टेडियम। आगे चलते हैं। जो इसका शुभांकर है वो क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या है? इसका शुभांकर है मिराई तोवा। क्या है? मिराई तोवा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं। ओलंपिक खेलों समारोह में जो शुभांकर का आरंभ हुआ है ये कब से आरंभ हुआ है? शुभांकर का जो इसका आरंभ हुआ है ये 1968 से हुआ है। कब से हुआ है? 1968 से इसका आरंभ हुआ है। ठीक है, अब हम 32वें टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है वो क्या है? भावनाओं से संयुक्त। क्या है? भावनाओं से संयुक्त, या फिर यूनाइटेड बाय इमोशन। आगे चलते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक 2021 की थीम है, वो गीत है, वो क्या है? वो है लक्ष्य है तेरे सामने। क्या है इसका गीत? लक्ष्य है तेरे सामने। और ये किसने गाया? मोहित चौहान ने। आगे चलते हैं। चीयर सॉन्ग। जो चीयर सॉन्ग है ओलंपिक का टोक्यो का, वो क्या है? हिंदुस्तानी रे। क्या है? हिंदुस्तानी रे। और ये किसने गाया? AR रहमान ने। आगे देखते हैं। ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2021 जो इसका समापन समारोह था उसकी थीम क्या रखी गई थी? वर्ल्ड वी शेयर। ठीक है, क्या रखी गई थी? वर्ल्ड वी शेयर। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जो देश है टोटल, वो कितने देश ने इसमें भाग लिया? इसमें 205 देशों ने भाग लिया। ठीक है, कुल कितनी प्रतिस्पर्धाएं थी? मतलब कुल कितने खेल खेले गए? तो कितने खेले गए? 33 प्रकार के खेल। ठीक है, कितनी प्रतिस्पर्धाएं थी? 33। आगे चलते हैं। इसमें कुल कितने खिलाड़ी थे? इसमें जो खिलाड़ी थे वो 11,000 प्लस एथलीट्स थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुल कितने इवेंट थे इसमें? इसमें 339 इवेंट्स थे। आगे अब भारत में देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। कुल भारतीय खिलाड़ी, मतलब भारत ने कितने खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में भेजा था? कितने को भेजा था? 119 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में भेजा। उसमें से पुरुष कितने हैं? 67 उसमें से पुरुष हैं। और महिलाओं की संख्या कितनी है? 52। ठीक है, जो टोटल सदस्य भेजे थे भारत ने वो 228 भेजे थे। कितने भेजे थे? 228। यदि दोस्तों टोटल सदस्य पूछे तो 228 लगाएंगे, और यदि वो खिलाड़ी पूछे तो 119। ठीक है, आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये बहुत ही खास क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन थे? ये 2 थे ध्वजवाहक। एक तो मैरी कॉम थी जो कि
मुक्केबाजी से संबंधित है। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे मनप्रीत। मनप्रीत कौन थे? मनप्रीत हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है, कौन थे? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। अब समापन पे देख लो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? कौन बने? बजरंग पूनिया। कौन थे? बजरंग पूनिया, जो कि एक पहलवान है। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। अब हम देख लेते हैं नंबर 1 देश कौन रहा। टॉप 3 देश के बारे में जानेंगे। जो इसमें नंबर 1 देश रहा वो अमेरिका रहा। कौन रहा? अमेरिका। अमेरिका इसमें नंबर 1 पे रहा। और उसने कितने गोल्ड लिए? 39। और सिल्वर कितने लिए? 41। और ब्रोंज कितने लिए? 33। तो इन सबको मिलाकर टोटल उसके पास जो पदक है वे कितने हैं? 113। दूसरे नंबर पर कौन था? चीन। तीसरे नंबर पर कौन था? जापान। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने भारत की। जो हमारे भारत का 32वें टोक्यो ओलंपिक में स्थान रहा है वो कौन सा है? 48वां। कौन सा स्थान है वो? 48वां स्थान रहा है भारत का। भारत ने टोटल 7 पदक जीते। कितने? 7। इन 7 में से 1 स्वर्ण है, गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। इन सब को मिलाकर 7 बैठते हैं। आगे इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक विजेता देश कौन है? दोस्तों पेपर में पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? तो किसने जीते? अमेरिका ने। और कितने जीते? 39। सबसे ज्यादा सिल्वर पदक विजेता देश कौन है? वो भी कौन है? अमेरिका है। कितने जीते? 41। सबसे ज्यादा ब्रोंज भी कौन है? वे भी अमेरिका है। और सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला भी देश कौन है? अमेरिका है। ठीक है, और नंबर 1 देश भी कौन है? अमेरिका है। आगे चलते हैं। तो अब हम भारत के खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत के खिलाड़ियों ने कितनों ने जीता? 7 ने ये पदक जीता, जिनमें से 1 है गोल्ड, 2 है सिल्वर और 4 कितने हैं? ब्रोंज। जो भारत की तरफ से गोल्ड जीता है वो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंक है। ठीक है, क्या है? भाला फेंक है, एथलेटिक्स है। और इन्होंने कितने मीटर लंबा भाला फेंका है? 88.58। कितना? 88.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। ये किस राज्य के हैं? ये हरियाणा राज्य के हैं। ठीक है, कहाँ के? ये हरियाणा के। आगे चलते हैं। जो सिल्वर किया है प्राप्त वो किसने किया है? रवि कुमार दहिया ने। किसने? रवि कुमार दहिया। वो क्या है? ये पहलवान है। क्या है? ये पहलवान। और इन्होंने कितने वर्ग में किया है? 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है। और ये किस राज्य के हैं? हरियाणा राज्य के। ठीक है, किस राज्य के? ये हरियाणा के। आगे चलते हैं। जो ब्रोंज है, ये ब्रोंज किसने जीता? ये 4 ने जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, सिंगल के उसमें। और ये कहाँ की है? ये हैदराबाद की है। और कौन से राज्य की है? तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद की। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वें नंबर पर कौन है? ये जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। और ये किस क्षेत्र से है? ये मुक्केबाजी से है। इन्होंने किसने वर्ग में जीता? इन्होंने 69 किलोग्राम में जीता। ठीक है, और ये किस राज्य की है? ये असम राज्य की है। आगे चलते हैं। जो 6ठे नंबर का प्राप्त किया वो किसने किया? पुरुष हॉकी टीम ने किया। किसने? पुरुष हॉकी टीम ने। और इनके जो कप्तान थे, भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे? वे थे मनप्रीत सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। बजरंग पूनिया, जो अंतिम पुरस्कार प्राप्त किया वो किसने? बजरंग पूनिया ने। वो क्या है? वे पहलवान है। और कितने वर्ग में है? 66 किलो वर्ग में है। ठीक है, और ये किस राज्य के है? हरियाणा के है। ठीक है, वो हमसे पूछ सकता है इनके राज्य के बारे में भी। तो नीरज कहाँ के है? हरियाणा के है। रवि कुमार दहिया कहाँ के है? ये भी हरियाणा के है। मीराबाई चानू कहाँ की है? मणिपुर की है। ठीक है, कहाँ की है? मणिपुर की। पीवी सिंधु कहाँ की है? तेलंगाना के हैदराबाद की। और ये कहाँ की है? असम की। और ये बजरंग पूनिया कहाँ के है? हरियाणा के। तो इनके राज्य भी पूछ सकते हैं पेपरों में। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कितने वर्ष बाद पदक जीता? कितने वर्ष बाद जीता? 41 वर्ष बाद जीता। इससे पहले कब जीता था? 1980 में, 1980 में उन्होंने ये जीता था। तो कितने साल बाद? 41 साल बाद। इस जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 32वें नंबर का, उसमें 5 नए गेम शामिल किए गए हैं। वे कौन कौन से गेम हैं? सर्फिंग, स्टेक बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे, और एक क्या है? बेसबॉल। वो हमसे पूछ सकता है कितने नए खेल, कितने नए गेम इसमें शामिल किए हैं। तो कितने किए हैं? 5। उनके नाम भी पूछ सकता है, तो इन्हें याद कर लेना। आगे चलते हैं। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। कौन बने हैं?
दीपक काबरा। कौन है? दीपक काबरा। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा है? उत्तरी कोरिया। ठीक है, क्यों हटा है? कोविड के कारण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ओलंपिक में अब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और जान लेते हैं। पहले तो इसमें जान लेते हैं जो ये टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसमें सबसे पहला जो पुरस्कार, जो सबसे पहला मेडल प्राप्त किया है वो किसने किया था? वो किया था मीराबाई चानू ने। ये भी पूछ सकते हैं पेपरों में। ठीक है, किसने किया था? मीराबाई चानू ने सबसे पहला पुरस्कार प्राप्त किया था। अब देखते हैं ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्श में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और कितने मीटर की उसमें था? 10 मीटर की एयर राइफल में। दोस्तों, भारत में जो सबसे पहले व्यक्तियों में ये स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। और कब जीता था? 2008 में। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कौन है? नीता अंबानी है। ठीक है, और ये कब तक का रहेगी? जब तक का ये 70 वर्ष की उम्र तक नहीं हो जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग लेने वाली भारतीय महिला कौन है? मैरी लीला राव। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दीपा कर्माकर। कौन है? दीपा कर्माकर। ओलंपिक के मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? मुक्केबाजी में कौन है? मैरी कॉम। इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक। आगे चलते हैं। ओलंपिक बैडमिंटन में दोस्तों कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, कांस्य है, देख लेना यहाँ पे कांस्य की बात हो रही है। किसने जीता? साइना नेहवाल ने। ठीक है, और इसके बाद अब किसने जीता? इस बार जीता है पीवी सिंधु ने, कांस्य पदक ही जीता है। आगे चलते हैं। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, कुश्ती में कह रहा है, कौन है? साक्षी मलिक। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में जीता था। आगे चलते हैं। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है? कन्नम मल्लेश्वरी। इन्होंने कौन सा पदक पाया था? कांस्य पदक। और अभी हाल ही में इन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय का सचिव भी बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? इस बार यहाँ पे बैडमिंटन में रजत की बात हुई है, तो कौन है? पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और इस बार उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे चलते हैं। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी का नाम क्या है? ये विश्व के खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स। कौन है? माइकल फेल्प्स। और ये कहीं से संबंधित है? तैराकी से। ठीक है, इन्होंने कितने गोल्ड लिए हैं? इन्होंने 8 गोल्ड हासिल किए है एक ही ओलंपिक में। और इन्हें शॉर्ट नाम गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में और जान लेते हैं बारीकी। तो देखते हैं क्या है। जो सबसे पहले ओलंपिक का आयोजन किया गया था, प्राचीन ओलंपिक खेल का आरंभ कब हुआ था? 776 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 776 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था? ये यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान के ओलंपिया शहर में। ओलंपिया शहर में खेले जाने के कारण बाद में इस खेल का नाम ओलंपिक रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले ये ओलंपिया में खेला गया था, तो इसी कारण इस खेल का नाम ओलंपिक रखा गया। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। ठीक है, किसके? ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में। आगे चलते हैं। इस खेल को रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण बंद कर दिया गया था। किसके? रोम का राजा था थियोडोसियस, इसके आदेश से यह खेल बंद कर दिया गया था। फिर इसके बाद जो ये आरंभ हुआ वो कब से हुआ? आधुनिक, मतलब जो चल रहा है आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ कब से हुआ? 1896 से। कब से हुआ? 1896 से आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ। और कहां पर हुआ था ये खेल? जो सबसे पहला हुआ था 1896 में, ये यूनान के एथेंस शहर में हुआ था।
कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में। ये पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। किसके प्रयास से यह जनक, दोस्तों ओलंपिक का जो ये आरंभ हुआ था फिर से, ये किसका प्रयास था जिसे हम ओलंपिक का जनक भी बोलते हैं? कौन थे वे? बैरोन पियरे डी कोरबाल्टिन थे, ठीक है। और वे कहाँ के थे? फ्रांस के। अब हम आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1854 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय है वो लोसाना में है, जो कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं भारतीय ओलंपिक परिषद के बारे में। जो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। और जो भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे वे कौन थे? जे टाटा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम इसके ध्वज के बारे में देख लेते हैं। ओलंपिक का ध्वज, ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले 1920 ईस्वी में फहराया गया था, ठीक है। कब? 1920 ईस्वी में। और जो इसका ध्वज है ओलंपिक का वो ये 5 रिंग है, 5 छल्ले हैं। इन 5 छल्लों में से पेपरों में पूछ लिया जाता है कौन से कलर का छल्ला किस महाद्वीप को डिनोट करता है। क्योंकि दोस्तों जो ये छल्ले हैं ये महाद्वीप को डिनोट करते हैं। किसे? महाद्वीप को डिनोट करते हैं। तो कोई सा भी छल्ला पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये पीला छल्ला है ये एशिया को डिनोट करता है। जो ये हरा छल्ला है ये ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है। किसे करता है? ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है। जो ये लाल है ये किसे करता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को मिला के डिनोट करता है। और जो ये काला है ये किसे करता है? अफ्रीका महाद्वीप को करता है। और जो ये नीला है ये किसे करता है? यूरोप महाद्वीप को। तो ये 5 छल्ले हैं और 5 छल्लों में से वो हमसे पूछ सकता है कौन सा छल्ला किस महाद्वीप को डिनोट करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दोस्तों ओलंपिक खेलों का टीवी पर जो आना प्रसारण शुरू हुआ है वो कब से शुरू हुआ है? ये 1960 के रोम ओलंपिक से हुआ है, ठीक है। 1960 से ओलंपिक को टीवी पर भी दिखाया जाने लगा है। पहली बार महिलाओं का प्रवेश कब हुआ ओलंपिक में? 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिलाओं का प्रवेश आरंभ हुआ, ठीक है। सबसे पहले महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया? 1900 के पेरिस ओलंपिक में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, भारत ने सबसे पहले कब अपना खिलाड़ी भेजे? तो भारत ने 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ी भेजे। आगे देखते हैं। 1900 में दोस्तों 1900 के ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। कौन से में? 1900 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद उसे हटा दिया गया। अब फिर से 2028 के लॉस एंजिल्स अमेरिका ओलंपिक में फिर से क्रिकेट को जोड़ने की बात कही जा रही है, ठीक है। फिर से ओलंपिक में क्रिकेट को जोड़ने की बात कही जा रही है। और यदि जोड़ा जाएगा तो कब? 2028 के ओलंपिक में, ठीक है। जो कहाँ पे होगा? जो अमेरिका में होगा। आगे चलते हैं। अब तक का भारत ने कितने पदक प्राप्त किए पूरे के पूरे ओलंपिक में आज तक का? तो 2021 तक का भारत ने टोटल 35 पदक प्राप्त किए हैं। कितने? 35, जिनमें से 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और ब्रोंज कितने हैं? 16। ये टोटल मिला के दोस्तों 35 है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में ओलंपिक से संबंधित सभी क्वेश्चनों को आपको इसमें समझाया है। दोस्तों यहाँ से पेपरों में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस आपको मैं यही बताना चाह रहा था, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस बड़ौत को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।